हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का यूनिट नंबर 6 पेपर फर्स्ट में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेस्पायरेशन के बारे में कि रेस्पायरेशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। रेस्पायरेशन को यदि आप देखें तो रेस्पायरेशन का सामान्य अर्थ होता है सांस लेना। आप जब नाक से जब हवा को अंदर लेते हैं और जो बाहर छोड़ते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, रेस्पायरेशन कहलाता है। तो इसके डिफिनेशन को देख लीजिए कि रेस्पायरेशन क्या होता है। तो रेस्पायरेशन इज द प्रोसेस, रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम एक्सचेंज करते हैं गैसेस को। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है कि लेना देना, ठीक है, लेन देन करना, ठीक है, मतलब बदलना। बिटवीन किसके किसके बीच अब लेन देन हो रही है? तो ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट के बीच, ठीक है। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच गैसों का एक्सचेंज करना ही क्या कहलाता है? रेस्पायरेशन कहलाता है, ठीक है। तो किस ऑर्गेनिज्म का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जैसे कि आप लोग हो गए, ह्यूमंस हो गया, गाय भैंस हो गए, और जितने भी एनिमल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वे सभी क्या होते हैं? ऑर्गेनिज्म हैं। तो उनके बीच और इन्वायरमेंट के बीच जो गैसों का एक्सचेंज होता है वही हमारा रेस्पायरेशन कहलाता है। गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है? जैसे आप जब सांस लेते हैं तो उसमें बहुत सारी गैसों को आप अंदर लेते हैं, जैसे कि हो गया हमारा कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन और अन्य गैसें होती हैं जिसको कि आप अंदर लेते हैं, जिसमें से आप क्या करते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है उसको आप अपने काम में ले लेते हैं, और उसके बाद जो अन्य गैसेस बचती हैं और जो शरीर में जो आप में बहुत सारी गैसेस उत्पन्न होती हैं उन सभी गैसों को आप क्या करते हैं कि जब आप सांस छोड़ते हैं तो उन सभी गैसों को क्या करते हैं कि आप अपने बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। तो आप गैसों का एक्सचेंज कर रहे हैं ना, कि ऑक्सीजन को आप बॉडी में ले रहे हैं, उसके बाद जो अन्य गैसें हैं उसको आप बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं। तो यही हमारी क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया हमारी कहलाती है रेस्पायरेशन। तो ये रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम गैसों का एक्सचेंज करते हैं ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में, ठीक है। आगे देखिए, आगे बताया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं पौधे से लेकर के एनिमल तक, ठीक है, प्लांट भी आते हैं और एनिमल, इन सभी में जैसे प्रोकैरियोट्स के अंतर्गत बैक्टीरिया हो गया, आर्किन्स हो गए, एंड यूकैरियोट्स के अंतर्गत प्रोटिस्ट हो गए, फंजाई हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सभी के सभी क्या करते हैं? रेस्पायरेशन करते हैं। सब में श्वसन की क्रिया होती है, ठीक है, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब में श्वसन की क्रिया होती है। आगे देखिए, जब आपको हम बताएं कि आप ऑक्सीजन को लेते हैं बॉडी में और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं? बॉडी से बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? नुकसानदायक है। और हम ऑक्सीजन को लेते हैं। तो हम ऑक्सीजन को क्यों लेते हैं? हम ऑक्सीजन को इसलिए लेते हैं क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा फूड जो होता है ग्लूकोज के रूप में बनता है, और यही ऑक्सीजन जो होता है, ये ऑक्सीजन ही आकर के क्या करता है कि इस ग्लूकोज के साथ क्या होता है? जुड़ता है, और जुड़ करके क्या बनाता है? एनर्जी को बाहर निकालता है, ठीक है, एनर्जी बाहर निकालता है, जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है और हम कोई भी काम जो है आसानी से कर पाते हैं। इसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ग्लूकोज जो होता है वह रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। नॉर्मल ह्यूमन रेस्पायरेशन की बात हो रही है, उसमें क्या होता है कि जो भी ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन ग्लूकोज आपस में जुड़ते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं? एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। और ये एनर्जी किसके लिए रिक्वायर होता है? फॉर ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मूवमेंट के लिए। रिपेयर यदि आपको कहीं पे चोट लग जाती है उसके लिए भी होती है, और उसके बाद मूवमेंट, आप चलते फिरते हैं उसमें भी आप लोग को एनर्जी की आवश्यकता होती है। आप कोई भी काम करते हैं उसमें सभी में आप लोग को एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इन सभी के लिए क्या होता है कि ये एनर्जी देता है। आगे देखिए, जो वाटर होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं रेस्पायरेशन के। रेस्पायरेशन में क्या होते हैं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं? ये वेस्ट मटेरियल के रूप में बाहर निकलते हैं। डेट मस्ट बी इलिमिनेटेड, जिसको कि हम क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। मतलब जब रिएक्शन होता है तो उसके दौरान क्या होता है कि वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जिसको क्या किया जाता है कि इन दोनों को क्या किया जाता है? शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। आगे देखिए, आगे बताया गया है कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव इन्वॉल्व वेरियस मैकेनिज्म फॉर रेस्पायरेशन। मतलब बहुत जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वे क्या करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेस्पायरेशन करते हैं। किसके किसके द्वारा करते हैं? तो देखेंगे किस पे डिपेंड होता है कि ये
किससे रेस्पायरेशन करेंगे? तो ये डिपेंड होता है किस पे, इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है कि आपके चारों तरफ का इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब कि आप ज़मीन पे रह रहे हैं या फिर समुद्र में रह रहे हैं या फिर तालाब में रह रहे हैं या फिर आप हवा में उड़ रहे हैं, आपका किस प्रकार का इन्वायरमेंट है उस हिसाब से ही आप क्या करेंगे कि रेस्पायरेशन करेंगे, ठीक है। तो इस पे डिपेंड होता है, आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड होता है और आपके अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म हो रही है उस पे डिपेंड होता है, ठीक है। तो इन सभी के अनुसार देखिए आगे बताया गया है कि 4 कॉमन रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म होती हैं। उन सभी के अनुसार क्या होती हैं, 4 प्रकार के रेस्पायरेटरी मैकेनिज्म आप लोग को देखने को मिलेंगे एनिमल्स में। किसके किसके द्वारा देखने को मिलेंगे, तो स्किन के द्वारा देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप स्किन के द्वारा किस में देखेंगे, मेढक में देखेंगे। उसके बाद गिल्स के द्वारा, जिसमें कि आप किस में देखेंगे, मछलियों में देखेंगे। लंग्स के द्वारा आप में खुद होता है एंड एयर सैक के द्वारा होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इन सबको हम लोग देख लेते हैं। तो रेस्पायरेशन थ्रू स्किन, स्किन के द्वारा रेस्पायरेशन। तो स्किन के द्वारा रेस्पायरेशन हमने आप लोग को बताया किस में होता है, जो फ्रॉग यानी मेढक जो होते हैं उनमें क्या होता है, स्किन के द्वारा रेस्पायरेशन होता है। क्योंकि क्यों होता है, जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो मेढक होते हैं वे क्या होते हैं कि जमीन पे भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं, ठीक है। और वो मिट्टी के अंदर भी आप देखते हैं रह लेते हैं। तो जब वो मिट्टी के अंदर गए तो वो पे ऑक्सीजन वो कहाँ से लेंगे, और वाटर में गए तो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे। उनकी जो स्किन होती है ना वे उस स्किन के द्वारा ऑक्सीजन को अपने अंदर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसमें सेम एनिमल्स सच है, जैसे कि एम्फीबियंस। एम्फीबियंस से मतलब क्या हो गया, जैसे कि हमारे क्या हो गए ऐसे एनिमल जो कि वाटर में भी रह रहे हैं, उसके बाद टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, जैसे कि हमारा आ गया क्या इसमें मेढक हो गया। ये क्या करते हैं, यूज करते हैं दियर स्किन, अपने स्किन का यूज करते हैं रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स के रूप में, ठीक है। आगे देखिए द स्किन इज थिन, इनका जो स्किन होता है वो कैसा होता है, पतला होता है, मोइस्ट होता है, मतलब कि कुछ इस पे लसलसा सा आप लोग को देखने को मिलेगा। एलोविंग गैसेस डिफ्यूज थ्रू इट, जिसमें कि क्या होते हैं, गैसेस जो होते हैं डिफ्यूज होते हैं, मतलब अंदर जाते हैं डिफ्यूजन के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, आगे ये आप लोग को डायग्राम दिखाया गया है। हमने आप लोग को बताया कि इनका शरीर कैसा होता है, इनकी जो त्वचा होती है स्किन के द्वारा ये क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, मतलब सांस किसके द्वारा ले रहे हैं, स्किन के द्वारा ले रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इनकी जो स्किन होती है बहुत ही ज़्यादा पतली होती है और मॉइस्चर इसमें पाए जाएंगे। आपको ये देखेंगे ना तो ये क्या करते हैं, इनको जब आप पकड़ेंगे तो थोड़ा मॉइस्चर इनसे बॉडी से बाहर निकलने लगता है, ठीक है, जिससे कि ये आपसे बच जाते हैं। तो इनका स्किन बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और इस पर मॉइस्चर आप लोग को देखने को मिलेंगे। और इसी स्किन के द्वारा ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को क्या करते हैं, स्किन से क्या करते हैं, ये देखिए ये इनकी स्किन है, स्किन से ये क्या करते हैं ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और इनके ब्लड स्ट्रीम जो होता है इसमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको ये क्या करते हैं कि बाहर निकाल देते हैं स्किन से ही, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें क्या है कि ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम द इन्वायरमेंट, जो भी ऑक्सीजन होता है इन्वायरमेंट से क्या हो जाता है कि बॉडी में चला जाता है इनटू ब्लड स्ट्रीम। ब्लड स्ट्रीम मतलब जो मेढक की बॉडी के अंदर देखिए ब्लड स्ट्रीम आप लोग को ये क्या है, ये ब्लड स्ट्रीम ही आप लोग को देखने को मिल रही है मेढक की बॉडी के अंदर। तो ऑक्सीजन किस में जा रहा है, देखिए ऑक्सीजन इस ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही जा रहा है ना, तो वही बताया गया है, ठीक है। कि जो ऑक्सीजन होता है वो ब्लड स्ट्रीम में मेढक के बॉडी के अंदर चला जाता है। उसके बाद वाइल जहाँ पे CO2 डिफ्यूज होता है आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम, जहाँ पे CO2 जो होता है ब्लड स्ट्रीम से बाहर निकल जाता है बाहर की तरफ। क्यों, क्योंकि देखिए कि आप डिफ्यूजन में जानते होंगे कि हायर कंसंट्रेशन से क्या होता है कि लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो आप देखेंगे तो बॉडी बाहर तो क्या है ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, तो वो क्या करता है हायर कंसंट्रेशन से जो भी, जैसे कि मेढक हो गया तो मेढक के बॉडी में क्या है ऑक्सीजन की मात्रा क्या है कम होता है, तो उसमें क्या होता है कि हायर से क्या होता है कि वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगता है। अब वही कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे तो मेढक में ज़्यादा हो जाता है, तो वो क्या होता है कि मेढक के बॉडी से बाहर की तरफ क्या करने लगता है, मूव करने लगता है, क्योंकि बाहर की तरफ तो कार्बन डाइऑक्साइड कम रहेगा मेढक की बॉडी के अंदर की तुलना में, ठीक है। तो वही इसमें बताया गया है कि वो क्या होते हैं डिफ्यूजन के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं ब्लड स्ट्रीम से क्या होते हैं कि बाहर निकल जाते हैं इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब आगे देखिए रेस्पायरेशन थ्रू गिल्स, गिल्स के द्वारा रेस्पायरेशन बताया गया है। गिल्स
यानी गलफड़े जो होते हैं उनके द्वारा। तो आप लोग को पता होगा कि गिल्स के द्वारा जो रेस्पायरेशन होता है किसमें होता है, जितने भी आप लोग के एक्वेटिक होते हैं जैसे कि मछलियाँ जितनी भी होती हैं उनमें किसके द्वारा होता है रेस्पायरेशन, गिल्स के द्वारा होता है। तो देखिए इसमें जो फिश होते हैं अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं यूज करते हैं गिल्स का टू एक्सट्रैक्ट ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। मतलब जो वाटर में घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, डिजोल्व ऑक्सीजन होता है, उसको क्या करते हैं कि लेने के लिए वे गिल्स का उपयोग करते हैं। देखिए ये आप लोग को किसका, फिश का संरचना दिखाया गया है, जिसमें आप यहाँ पर देखिए आप लोग को गिल्स देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए ये गिल्स की संरचना है, इसी के द्वारा वो क्या करते हैं, जो भी मछलियाँ होती हैं वे क्या करती हैं, रेस्पायरेशन करती हैं। आगे देखिए इन दिस टाइप ऑफ रेस्पायरेशन द ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म, इस टाइप के रेस्पायरेशन में जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वे ओपन करते हैं अपने माउथ को। जैसे कि आप फिश को ही ले लीजिए, तो फिश क्या करेगा कि अपने माउथ को क्या करेगा, पहले ओपन करेगा और वाटर रन कर जाएगा उसके माउथ में, क्योंकि वो पानी के अंदर रहती है। तो जब मुंह अपना खोलेगी तो उसके मुख में क्या चला जाएगा, वाटर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, द गिल्स एंड ब्लड इन द कैपिलरीज पिक अप ऑक्सीजन, जो उनके अंदर जो भी क्या होते हैं कि कैपिलरी होती हैं वे क्या करती हैं कि ऑक्सीजन को क्या करती हैं कि ब्लड में भेज देती हैं। जो डिजोल्व ऑक्सीजन होता है वाटर में, डिजोल्व ऑक्सीजन उसको वो किस में भेज देती हैं, तो जो ब्लड होता है उनका, उनके ब्लड में उस ऑक्सीजन को क्या कर देती हैं, भेज देती हैं। देन द ब्लड मूव करता है थ्रू द फिशेस बॉडी में, डिलीवर हो जाता है ऑक्सीजन, और वो जो होता है ब्लड हमारे जो फिश होती है उसके बॉडी में मूव करता रहता है और ऑक्सीजन उनके पूरे बॉडी में पहुंच जाता है, जैसे कि ह्यूमंस में होता है। ह्यूमंस में भी इसी प्रकार से होता है कि ऑक्सीजन जो होता है सबसे पहले ब्लड में आता है और ब्लड से पूरे बॉडी में सभी सेल्स के पास पहुंच जाता है। आगे देखिए रेस्पायरेशन थ्रू लंग्स, लंग्स के द्वारा रेस्पायरेशन बताया गया है। तो मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब ऐसे एनिमल्स जो कहाँ पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, वे यूज करते हैं लंग्स का फॉर रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन करने के लिए वे लंग्स का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग हैं तो आप लोग रेस्पायरेशन यानी श्वसन किसके द्वारा कर रहे हैं, तो अपने लंग्स के द्वारा करते हैं। नाक से आप क्या करते हैं कि सांस लेते हैं और वो लंग्स में जाता है और गैसों का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, तो आपके लंग्स में हो रहा है, इसलिए आप श्वसन किससे करते हैं, लंग्स से करते हैं, ठीक है। और जो लंग्स यानी जो फेफड़े होते हैं आर कॉम्प्लेक्स होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, और वे क्या करते हैं कि वेल एडाप्टेड होते हैं फॉर गैस एक्सचेंजेस के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा एडाप्टेड होते हैं, एडाप्ट अपने आप को कर लिए होते हैं किसके लिए, गैस को एक्सचेंज करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है कि वेन जब हम ब्रीद करते हैं, ब्रीद मतलब क्या होता है कि जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, यही हमारा कहलाता है ब्रीदिंग। तो जब हम ब्रीद करते हैं तो रेस्पायरेटरी सिस्टम टेक इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को अंदर लेता है एंड सेंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, बाहर निकालता है, ठीक है। द सेल्स इन आवर बॉडी, जो हमारे बॉडी की सेल्स होती हैं उनको नीड होता है फ्रेश ऑक्सीजन का स्टे अलाइव, मतलब हमें जीवित रहने के लिए उनको क्या चाहिए होता है, फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए होता है। ये देखिए एक ह्यूमंस की संरचना है जिसमें कि यहाँ पे इसके क्या है, ये दो इसके लंग्स हैं। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो छोटे छोटे गुच्छे नुमा इस प्रकार से छोटे छोटे एल्वियोलाई देखने को मिलेंगे आप लोग को। यदि आपको हम संरचना बनाकर दिखाएं तो वो कुछ इस प्रकार से आप लोग को, ये आप लोग को एल्वियोलाई देखने को मिलेगा। उसके बाद इसी में आपके ब्लड स्ट्रीम गए रहते हैं बीच बीच में, ठीक है। जैसे कि इसमें देखिए तो यहाँ पे आपको एल्वियोलाई रहेंगे, यहाँ पे देखिए ये ब्लू और रेड कलर के जो है ये ब्लड स्ट्रीम है। तो यहाँ पे नीचे आप लोग को क्या देखने को मिलेगा, नीचे आप लोग को यहाँ पे एल्वियोलाई के ही पास नीचे आप लोग को ब्लड स्ट्रीम देखने को मिलेगा। और जब आप लोग क्या करेंगे कि जब ऑक्सीजन आपका, जब आप सांस ले रहे हैं तो इसके द्वारा जब ऑक्सीजन जैसे यहाँ पे आ रहा है तो इसमें जब एल्वियोलाई में जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगा तो यहाँ की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और ब्लड स्ट्रीम में जो है ये ब्लड स्ट्रीम मतलब जो आप लोग के क्या है, जो नसी गई रहती हैं, इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वे बहुत ही कम मात्रा में दिख रहेगा। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएगा यहाँ पे। और इसमें क्या रहेगा कि इसमें आप लोग के क्या, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रहेंगे और यहाँ पे कम रहेंगे। तो ये क्या करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड यहीं से मूव कर जाएगा इस एल्वियोलाई में, और फिर जब सांस आप छोड़ेंगे
तो यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है कि उसी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आप बाहर छोड़ देते हैं। इसके कंप्लीट प्रोसेस को हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमें कंप्लीट एक एक चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो यदि आप लोग को इतना वीडियो समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग को जिस भी टॉपिक से वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।